भारतवर्ष की अगर सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो वो है सेकुलरिज्म। और ये बीमारी इतनी बड़ी है लेकिन इस पर चर्चा करने का साहस नहीं होता, क्योंकि इस देश ने ज्यादातर लोगों को ऐसे सेकुलरिज्म में बीमार होते देखा है कि वो भला अपनी बीमारी के बारे में क्या बात करेंगे। जैसे कोई गुप्त रोग हो गया हो, जैसे उसकी चर्चा उससे बीमार व्यक्ति नहीं करता, वैसे हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग जो सेकुलरिज्म की बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, वो इसकी चर्चा नहीं करता। और इस सेकुलरिज्म की बीमारी से ही पीड़ित आखिरी अवस्था में पहुंचे लोगों में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जैसे लोगों का नाम शामिल है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस बीमारी को गंभीरता से समझें और क्यों हामिद अंसारी जैसे लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उसको हम अच्छे से समझ सकें। नमस्कार, मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी अमेरिकी संस्था, कहने को तो वो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, लेकिन सच बात यह है कि उस संस्था का पूरा काम ही है एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाना। कमाल की बात यह कि उनके साथ इस एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा बढ़ाने में भारत के कुछ सेकुलर हिंदू पत्रकार भी शामिल हैं। एक पत्रकार जो कुछ समय के लिए संपादक रहे, उसके अलावा बड़ी कुंठा में रहे, उनका निजी जीवन भी बहुत खराब रहा, बहुत मुश्किलों में घिरे रहे, और वो कुंठा इतनी ज्यादा हावी हो गई कि वो कहीं पत्रकारिता में किसी लायक रह नहीं गए। इसके बाद सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब आप कुंठित हो गए, असफल हो गए, थोड़ा सा आपके पास टैग लगाने लायक है, तो वो IAMC के, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के एडवोकेसी डायरेक्टर हो गए। चले गए अमेरिका, शिकागो चले गए और वहां पर इसके डायरेक्टर, एडवोकेसी डायरेक्टर होकर एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया। एक हिंदू पत्रकार हो और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा फैलाए, इससे सुखद कुछ हो नहीं सकता। फिर दो लोगों को, चाहे स्वरा भास्कर हो या फिर हामिद अंसारी, इनके लिए इससे सुखद क्या होगा कि एक मंच पर उन्हें भारत विरोधी बात कहने का अवसर मिल रहा है। ये तो अपने हर कृत्य से वही करते हैं, लेकिन सोचिए जरा कि जिस सेकुलरिज्म की बात हो रही है, तो क्या हिंदुस्तान में जो 42वें संविधान संशोधन के जरिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती घुसाया असंवैधानिक तरीके से, क्या उसने सबको हक बराबर दिया था? मुस्लिम महिलाओं को हिजाब में बांध दिया गया। कट्टर तरीके से जितने इस्लामिक जो भी सिंबल आपको ध्यान में आते हैं, वो हर जगह सेकुलरिज्म की इस बीमारी की वजह से खूब मजे से चलते रहे। लेकिन सामान्य हिंदू प्रति अगर टीका भी लगा है, तिलक भी लगा है, तो खुद सेकुलर हिंदू ही मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो सब बीमार हो गए, सेकुलरिज्म की बीमारी से ग्रसित थे। इसीलिए सेकुलर भारत में हामिद अंसारी, हिजाब और हिंदू होना, एकदम उसका परिदृश्य बदल गया। और इसीलिए जब वो ये बात करते हैं तो उनको लगता है कि हम तो स्वाभाविक काम कर रहे हैं, हम तो वही काम कर रहे हैं जो 1947 में स्वतंत्र हुए भारतवर्ष को, जो 1947 में कट कर टूट कर पाकिस्तान निकलने के बाद बचे भारत को करना चाहिए। और इसीलिए इस सेकुलरिज्म नाम की बीमारी का कोई इलाज करने की कोशिश भी नहीं हुई। जाने अनजाने अब थोड़ा बहुत इलाज होना शुरू हुआ। लोगों को चैतन्य होते हुए लोगों को देखते हैं कि जब ये बात ठीक नहीं है, उस पर कई तरीके से तर्क तथ्य के साथ बात होती है, तो तुरंत सेकुलरिज्म की बात कहकर और उसको खारिज करने की कोशिश होती है। यानी हर तर्क, हर तथ्य, हर प्रमाण, उसको खारिज करना है तो एक शब्द, सेकुलर। और देखिए जरा, सेकुलरिज्म का नमूना इसी के साथ दिख रहा है। जब वो बोलकर फुर्सत हुए होंगे तो उसी वक्त केरल में जो स्टूडेंट पुलिस कैडेट है, उसमें छात्राओं ने कहा कि हमको हिजाब पहनने की इजाजत दे दो। अभी विवाद थमा नहीं है। जब कर्नाटक में एक विद्यालय ने कहा कि भाई हिजाब पहनकर क्यों क्लास करना, आपको इतना ही ठीक है, हम आपको ऑनलाइन की इजाजत दे देते हैं, घर से करिए क्लास। तो उसको अभिव्यक्ति की, अपनी रहने सहने, खाने पीने पहनावे की, लेकिन खाने पीने पहनावे की स्वतंत्रता कहां तक जाती है? जिन गांधी जी के लिए गाय पूज्य थी, उन गांधी जी के नाम पर सरकार बनी, गांधी परिवार जीवन भर सत्ता में रहा, वो तो छोड़िए,
ढेर सारे लोग रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकार बन गए, गांधीवादी जाने कितने लोग जिनका जीवन चलता रहा और वो गोवा से अपना चित्र डालते हैं गाय का मांस खाते हुए। अभी जो ये एडवोकेसी डायरेक्टर महोदय हैं, पत्रकार, ये क्या टिप्पणी करते हैं मैं उसको नहीं कर सकता हूं गाय को लेकर। और यही वो सेकुलरिज्म की बीमारी है जो गाय का मजाक बनाती है, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए पूज्य है, क्योंकि वो वैज्ञानिक अवधारणाओं के साथ है, इसलिए गाय, गौमूत्र, गोबर, इसको लेकर किसी का भी मजाक बनाया जा सकता है। इसको लेकर बहुत आसानी से मजाक बनाया जा सकता है। किसान आंदोलन इतना हुआ, खेती किसानी के आधार में गाय है, भैंस है, इस तरह के जो दुधारू जानवर हैं, लेकिन सोचिए उनको भी किस तरह से देखा जाता है। और इसीलिए हामिद अंसारी से लेकर केरल के उन स्टूडेंट्स तक या कर्नाटक के उन स्टूडेंट्स तक, और ये सब कब हो रहा है? जब अफगानिस्तान में तालिबान ने शरीयत लागू कर दिया, महिलाओं को उस काले कपड़े के बोरे में बंद कर दिया। ये स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भारत में हिजाब को लेकर ये चर्चा भी कैसे हो पा रही? कौन लोग हैं जो ये साहस कर पा रहे? वो लोग हैं जो हामिद अंसारी की तरह, स्वरा भास्कर की तरह सेकुलरिज्म वाली बीमारी से बहुत गंभीर तरीके से पीड़ित हैं। ये सब उस बीमारी से मुक्त हो जाएं तो इन्हें भी दिखने लगेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अफीम का नशा, अफीम चाटने की आदत हो गई, शराब बहुत पीने की आदत हो गई, तो ऐसे ही सेकुलरिज्म की बीमारी से पीड़ित लोगों को भी दिन में 4 बार सेकुलर भोजन नहीं कर लिया, सेकुलर नशा नहीं कर लिया, सेकुलर तरीके से ऊटपटांग हरकतें नहीं कर लिया, तब तक उनको लगता है कि अरे जीवन में हम कुछ कर ही नहीं रहे। पीड़ित तो हो जाते हैं, विचलित तो हो जाते हैं, मन खराब हो जाता है, ऊटपटांग हरकतें करने लगते हैं। और कई बार तो जैसे होता है ना कि नशे का शिकार व्यक्ति जब विक्षिप्त अवस्था में होता है तो कई बार खुद को ही काट लेता है, अपना ही नुकसान कर लेता है। तो ये भी ये काम करते हैं, अपने देश का नुकसान करते हैं, ये भी ये काम करते हैं, भारतवर्ष के खिलाफ बात करते हैं। और इसीलिए जो हामिद अंसारी कह रहे हैं उस बात को उनको टारगेट करना है, उनको जवाब देना है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इस सेकुलरिज्म की बीमारी से जो देश के बड़े वर्ग को सत्ता प्रतिष्ठानों के सहयोग से एक परिवार को सत्ता देने के लिए जो पूरे देश को बीमार किया गया और उस बीमारी को सामान्य अवस्था बता दिया गया है, उस सेकुलरिज्म की बीमारी को कहा गया कि नहीं, यही तरीका है, ऐसे ही लोग जीते हैं। यानी हिंदू आस्थाओं, मान्यताओं, और हिंदू क्यों कहें, इस देश की, भारतवर्ष की, इस भूमि की मान्यता, आस्था, उस सब का मजाक बनाना ये सेकुलरिज्म है। आप सोचिए ना, ये ठीक वैसी ही बात हुई कि कोई घर के बाहर बैठे और सुबह से लेकर रात तक अपने ही घर की सिर्फ कमियां बताता रहे, कहे कि हम बड़े मतलब एकदम लिबरल व्यक्ति हैं, बहुत सेकुलर व्यक्ति हैं, अपने माँ बाप की आलोचना करता रहे, अपने भाई बहन के बारे में बुरा बोलता रहे, अपने दोस्तों को अलग अलग तरीके से परिभाषित करके उनका मजाक बनाता रहे। ये बीमारी है। वरना जिस हामिद अंसारी को इस देश ने अपना चेहरा बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा, आईएफएस के तौर पर वो रहे, जिस हामिद अंसारी को 10 वर्ष तक देश के उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला, उपराष्ट्रपति के साथ साथ वो उच्च सदन के सभापति भी होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो हामिद अंसारी लगातार इस तरह की हरकतें करता रहेगा। ये विक्षिप्त हो गए हैं। जैसे कैंसर का आखिरी हो जाता है ना कि 4th स्टेज पे कैंसर है, वैसे ही इनकी सेकुलरिज्म की बीमारी वो भी लास्ट स्टेज पहुंच गई है। दूसरों को समय से पकड़ लिया जाए, इसकी जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे जो सेकुलरिज्म वाले खतरनाक रोग से पीड़ित लोग हैं, उनको समय से वहां तक ना पहुंचे मामला कि कीमो के बिना, खून बदले बिना काम नहीं चलेगा, उसके पहले ठीक कर लिया जाए। जब दवा से बात बन सकती है तब तक करना बहुत जरूरी है। वरना आप कभी कहते रहेंगे कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जो सिमी जैसे बैंड ऑर्गेनाइजेशन का समर्थक है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक मुल्कों की फंडिंग से भारत विरोधी, हिंदू विरोधी एजेंडा चलाना है, जो सिर्फ झूठ बोलता रहता है। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से उसने ट्वीट कर दिया कि 53 लोग जो मारे गए
दिल्ली दंगों में सबके सब मुसलमान थे, जबकि सच ये नहीं है। उसका फैक्ट चेक हुआ, उसको लोगों ने कहा, लेकिन वो भला कहां हटाने वाला था। और ट्विटर ने भी उसको नहीं किया, ट्विटर ने भी उसका खाता प्रतिबंधित नहीं किया। और वहीं अगर आरती टिक्कू जैसे लोग सच लिख देते हैं, कश्मीर में जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, तो उस पर शैडो बैन लग जाता है, खाता बंद हो जाता है, नोटिस आ जाती है। ये सेकुलरिज्म की बीमारी से भारत की ग्रसित होने का नुकसान दुनिया के हर डेमोक्रेटिक मीडियम को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज को पड़ रहा है। इसलिए भारत में यह समस्या ठीक होनी जरूरी है, दुनिया के दूसरे देशों में नहीं। यहां ठीक हो जाएगी तो उससे दुनिया के दूसरे देशों में यह बीमारी फैलने से रुक जाएगी। वो बीमारी नहीं दिखेगी, धीरे धीरे वो बीमारी खत्म हो जाएगी। और हामिद अंसारी जैसे लोग भी, हालांकि अब तो अपने जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ जीवन उन्होंने जी लिया है, लेकिन कम से कम दूसरे लोग इस बीमारी से ग्रसित होकर भारत का और हिंदुओं का नुकसान नहीं करेंगे। हिजाब पर इस देश में बहस होनी चाहिए कि क्या ये महिला विरोधी है या नहीं है। क्या दुनिया के अलग अलग देशों में इसके नाम पर महिलाओं के साथ क्या क्या गलत काम नहीं हो रहे हैं, किस तरह से उनको बंधन में नहीं बांधा जा रहा है। और उसके बाद भारत में इसके पक्ष में खड़े हो सकते हैं लोग, हिजाब डे मनाया जा सकता है। दुनिया भर में मुसलमान महिलाएं, मुसलमान लड़कियां हिजाब फेंक रही हैं, मुक्त हो रही हैं, जहां भी उन्हें अवसर मिल रहा है। और इसीलिए ये जो शरीयत कट्टर मुसलमान होकर और भारत में सेकुलर बनाने की बीमारी है, इसको दूर करना पड़ेगा, तभी हामिद अंसारी जैसे लोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। ये हामिद अंसारी से नहीं, इस बीमारी से मुक्ति की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।